वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम ये जावा के ट्यूटोरियल में स्विच केस देखेंगे क्या होता है। द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन इट लाइक इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है, इफ एल्स इफ लेटर हमारा एक तरह कहीं न कहीं बहुत वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम एक साथ 1000 स्टेटमेंट को अगर हम करना चाहें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम एक नया मेथड लाए हैं। इसका नाम क्या है? स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा हमें ईजी हो जाता है सारी चीज़ें। अब देखते हैं क्या होता है। द स्विच स्टेटमेंट वर्क with a byte short int long enum type string some wrapper like byte short int and long. Since Java 7 you can use string in switch statement. In other words, the switch statement tests the equality of variable again multiply value. तो खैर इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसमें प्रोग्रामिंग भी देखते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, तो हम कोशिश क्या करते हैं इसी को, ये जो है इसी में कर देते हैं यार। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा है ये चीज़ कि मतलब हमारा नाम वही है इफ एल्स स्टेटमेंट का, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हम स्विच केस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच केस डाल देते हैं। ठीक है, स्विच केस के बाहर हम क्या कर देते हैं, इंट नम इक्वल टू नम ही डाल देते हैं, क्या ही करना है। ठीक है, इसमें हम क्या नम डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद इधर हम करते हैं क्या, इसमें थोड़ा सा मुझे इसका सिंटैक्स का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें कुछ रखना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए हमने 0 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 0 डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, जीरो डिक्लेयर करने के बाद हम केस 0 बनाते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हम शॉर्ट लिखते हैं। शॉर्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर कुछ लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी के अंदर ऐसे लिखते चलते हैं, ऐसे हम केस बनाते चलेंगे, केस 1। ठीक है, अब फिर यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। हाँ, अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो खैर हम 3 ही केस बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट इसमें है, हम इंटीजर आइडिया का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी मुझे अच्छी लगती है आईडी ये है। और इसमें हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, साथ साथ लिखते लिखते हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक भी करते चलेंगे। ब्रेक का शायद आप लोग को पता ना हो। ब्रेक हमारा क्या होता है, प्रोग्राम को वहीं पे रोकने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ब्रेक का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक काम और कर सकते हैं क्या,
डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट इसके सिंटैक्स में आता है, ठीक है। इसमें कुछ भी लिख दे रहे हैं, जैसे कुछ भी मतलब जो चीज़ अगर नहीं है तो नॉट इन 0 1 एंड 2, ठीक है। तो खैर मेरे हिसाब से रन होना चाहिए अब। हाँ, तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि हमारा वो चीज़ मिल गया ना, तो हमारा आउटपुट पता क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। सेम हमारे पहला है, अगर यहाँ पे ये लिख देंगे 1 केस, तो हमारा देखिए पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 प्रिंट हो गया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नाम वही है, बस इसी में लिख दिए हैं। अब आगे से दूसरे में जो करेंगे, थोड़ा सा आलस लग रहा था यार करने में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।